सो हमारे 7 एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स जो है खत्म होते हैं। सबसे पहले लाइन, फिर शेप्स, इसके अलावा हमने देखा वैल्यू, वैल्यू के बाद हमने देखा फॉर्म, इसके बाद कलर्स, कलर्स के बाद स्पेस, स्पेस के बाद लास्ट हमारा था टेक्सचर। अब हमने वर्ड्स तो समझ लिए, साइन देख लिया, तस्वीरें देख ली, अब हम देखते हैं इसके अंदर की तफसील। अब फर्स्ट एलिमेंट किया था हमारा, सही, हमारा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आर्ट था लाइन। अब हम देखते हैं कि लाइन का मतलब क्या होता है। लाइन का मतलब होता है कि एक हमने डॉट देखा था, तो डॉट जब थोड़ा सा मूव करता है तो उसे हम कहते हैं लाइन। लाइन जब डॉट की मूवमेंट होती है उसे हम कहते हैं लाइन। तो हम लाइन बनाते कैसे हैं, जब हम दो डॉट को जॉइंट करते हैं उसे हम कहते हैं लाइन। जैसे मिसाल के तौर पे अगर एक डॉट यहाँ है और दूसरा डॉट यहाँ है, तो मैं एक डॉट से लाइन खींचते हुए दूसरी डॉट की तरफ जाऊंगी तो ये एक लाइन बन जाएगी। लाइन जब हम एक डॉट से दूसरे डॉट तक मिलाते हैं, लाइन खींचते हैं, उसको जॉइंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं लाइन। जैसे आपको नजर आ रहा होगा एक डॉट है, उससे फिर हम दूसरी तरफ मूव करके दूसरे डॉट की तरफ उसे जॉइंट कर देते हैं, उसे हम कहते हैं लाइन। अब 5 तरीके की लाइंस होती हैं, डिफरेंट 5 टाइप्स होते हैं उसके 5। सबसे पहला हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल हमने देखा था ना इमेज में, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल एक स्ट्रेट लाइन होती है, कोई कर्व नहीं होता उसमें, वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन जब होती है तो हमें दिखाती है कि कोई भी जो इमेज है, कोई भी डिजाइन है, वो रेस्ट वाली पोजीशन पे है। अब हम उसकी इमेज देखते हैं। ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है हॉरिजॉन्टल है, जिससे हमें नजर आ रहा है कि कोई भी अगर इमेज है तो वो रेस्टिंग पोजीशन पे है। दूसरा है वर्टिकल। वर्टिकल, वर्टिकल भी एक स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन जब हम पहले बात कर रहे थे हॉरिजॉन्टल की तो उसकी पोजीशन यूं थी, उसे हम कहते थे हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल में कोई लाइन स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट, तो हमारे पास वर्टिकल है, VERTICAL, वर्टिकल। और जब हम हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो ऐसे आएगी है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। अभी आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट किया, इसका मतलब है कि कोई भी अगर वर्टिकल लाइन होती है तो वो क्या दिखाती है हमें, वो दिखाती है हमें स्ट्रेंथ। अब हम देखते हैं कि तस्वीरों के अंदर हम स्ट्रेंथ कैसे दिखाते हैं। अब जैसे कि हमें नजर आ रहा है कि कोई भी अगर ट्री है तो वो वर्टिकल में है, तो वो उससे स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि ट्री कितना मजबूत है। फिर आती है हमारी डायगोनल। डायगोनल लाइन, डायगोनल। अभी हमने हॉरिजॉन्टल देखा, वर्टिकल देखा, अब हमारी डायगोनल लाइन है। अब आप देखिए कोई भी डायगोनल लाइन हमें दिखाती है कि कुछ चल रहा है, कुछ मूवमेंट हो रही है, वो हमें दिखाती है। जैसे आप देख सकते हैं ये भी डायगोनल लाइन आपको नजर आ रही है, तो ये हमें क्या दिखा रही है कि कोई भी मूवमेंट हो रही है, कोई हरकत हो रही है, वो हमें दिखाती है डायगोनल। डायगोनल फिंगर स्पेल कर लेते हैं, DIAGONAL, डायगोनल, डायगोनल लाइन। हमारा फोर्थ है कर्व्ड। हमने कर्व का साइन देखा था ना, कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन, जो कर्व लाइन होती है वो
स्ट्रेट या स्ट्रेट नहीं होती है। हमने वर्टिकल देखा वो स्ट्रेट होती है, हॉरिजॉन्टल देखा वो स्ट्रेट होती है, डायगोनल देखा वो भी स्ट्रेट होती है, लेकिन कर्व स्ट्रेट नहीं होता है। कर्व जो है वो हमें क्या दिखाता है? अब कर्व जो है वो खूबसूरती को शो करता है। अब आप देख सकते हैं कितनी सारी इमेजेस हैं। जैसे ये इमेज है हमारे पास, ये कर्व जो है वो खूबसूरती को शो करता है। कर्व लाइंस ब्यूटी को शो करता है। जैसे आप देख सकते हैं कर्व लाइंस गिवन क्या दिखाता है? ब्यूटी। फिफ्थ है zigzag लाइन। zigzag लाइन, हमने इसका इशारा देखा था ना, zigzag लाइन। अब zigzag लाइन क्या दिखाता होगा? जवाब दें आप मुझे, सोचें। गुड, अब मैं आपको बताती हूँ। zigzag लाइन जो है वो बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस को जब हम ज्वाइंट करते हैं तो उससे क्या बनता है? zigzag लाइन। zigzag लाइन बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस को जब हम ज्वाइंट करते हैं उससे बनता है zigzag। आप देखिए zigzag लाइन के अंदर भी सब लाइन जो है वो स्ट्रेट होती हैं, कर्व नहीं होती है, स्ट्रेट होती है। zigzag zigzag। अब zigzag लाइन क्या दिखाता है? आइए देखें। अब जैसे इसमें लिखा है, मैंने हाईलाइट किया है कि zigzag लाइंस जो हैं वो दिखाता है हमें एक्साइटमेंट को शो करता है। अब हम देखते हैं इमेज में कैसे नजर आता है। देखिए ये जो पिक्चर है वो zigzag की है। जो ये zigzag है वो दिखाता है एक्साइटमेंट, हमें शो कर रहा होता है। ये तस्वीर देख के एक्साइटमेंट फील हो रही है आपको भी? यस, तो आप देखिए ये एक्साइटमेंट शो करता है। अब हमने ये भी बात कर ली कि हमारे पास लाइंस के टाइप्स क्या होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। हमने 7 एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स को भी हमने रीड आउट कर लिया, उसका मतलब भी हमने समझ लिया। अब आते हैं हम दोबारा अपनी एक्टिविटी की तरफ। एक्टिविटी में क्या है? एक्टिविटी में आपने जो है वो सही जवाब को है वो पिक करना है। एक्टिविटी के अंदर आपने, जैसा आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट किया है, एक्टिविटी के अंदर आपने सही जवाब मुझे बताना है, ठीक है? अच्छा, अभी हमने बात की जब 2 डॉट ज्वाइंट होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? वो क्या बनाते हैं? सोचिए जरा। जब 2 डॉट को हम ज्वाइंट करते हैं या 2 डॉट को हम मिलाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इशारा करके बताएं मुझे। लाइन, सही जवाब लाइन, LINE। तो इसका सही जवाब क्या है? लाइन। लाइन, जब 2 डॉट साथ में मिलते हैं उसे हम कहते हैं लाइन। अब हमारा दूसरा सवाल, लाइन का मतलब क्या होता है? लाइन का मतलब क्या कोई बॉक्स होता है या कोई डिजाइन होता है? लाइन क्या होता है? सी इसका सही जवाब है। कोई भी डॉट अगर मूव कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं लाइन। लाइन, गुड। डायगोनल, डी, हमारा तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल क्या है हमारा? डायगोनल, DIAGONAL, डायगोनल। डायगोनल हमें क्या शो करता है? मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी डायगोनल लाइन होती है तो हमें क्या दिखाती है? सोचिए जरा। क्या वो एक्साइटमेंट शो करती है?
नंबर बी, क्या वो ग्रेस शो करती है? या सी, वो कोई मूवमेंट को दिखाती है? ए नहीं, बी नहीं, सी सही जवाब, वो कोई भी मूवमेंट को शो करती है। डायगोनल हमेशा किसी मूवमेंट को शो करती है। अब हम आते हैं सेकंड एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स। सबसे पहले हमने बात की शेप्स की, अब हम शेप्स के अंदर की डिटेल के बारे में बात करते हैं। शेप एक ऐसी लाइन है जो हम शुरू करते हैं और उसे खत्म करते हैं। शेप का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी लाइन जो हम शुरू करते हैं और इसके बाद उसे खत्म करते हैं। कोई भी डॉट से आप स्टार्ट करें और कोई भी आप शेप बनाएं और वो खत्म हो तो उसे हम कहते हैं शेप्स। अब शेप्स के अंदर का मतलब मैं दोबारा से बता रही हूँ, जब हम कोई भी शेप ड्रॉ करते हैं तो हम एक लाइन को दूसरी लाइन के साथ जब ज्वाइंट करते हैं तो वो एक शेप फॉर्म होता है। अभी मैंने आपको बहुत सारी डिफरेंट तस्वीर में दिखाया कि अलग अलग शेप से, स्क्वायर था, सर्कल था, ट्राइंगल था। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ शेप्स। तो सबसे पहला है जियोमेट्रिक। हमारा पहला क्या है? GEOMETRIC, जियोमेट्रिक शेप्स। इसका मतलब क्या होता है? वो शेप्स जिसके अंदर स्ट्रेट लाइन हो, सीधी लाइन हो और शार्प कॉर्नर्स हो, उसे हम कहते हैं जियोमेट्रिक। और वो हम कैसे इस्तेमाल से बनाते हैं? हम जियोमेट्रिक शेप जो है वो या तो स्केल या तो किसी कंपास की हेल्प से जब उसे ड्रॉ करते हैं उसे हम कहते हैं जियोमेट्रिक। तो अब हम तो सबसे पहला है स्क्वायर, SQUARE। आप देख सकते हैं स्क्वायर। अब स्क्वायर के अंदर सबसे पहला आप देख सकते हैं स्क्वायर, और इसकी इमेज भी आपको नजर आ रही होगी स्क्वायर की, SQUARE स्क्वायर की इमेज भी आपको नजर आ रही होगी। तो सबसे पहला स्क्वायर के अंदर आपको कितनी लाइंस नजर आ रही हैं? 1 2 3 4। सही जवाब 4 लाइन। 1 2 3 4 1 2 3 4 लाइंस आपको नजर आ रही हैं। अब स्क्वायर हमें क्या दिखाता है? स्टेबिलिटी हमें शो करता है। स्क्वायर से हमें नजर आता है स्टेबिलिटी। अब आप इमेज में देखते हैं, अब जैसा कि आपको नजर आ रहा हो इमेज के अंदर, एक स्क्वायर के अंदर एक इमेज बनी हुई है, वो हमें क्या दिखा रही है? स्टेबिलिटी। अब हम देखते हैं सर्कल, CIRCLE। सर्कल आपको इमेज नजर आ रही होगी यहाँ पे। इसकी कोई लाइन आपको नजर आ रही है? 1 2 3 कोई लाइन है जैसे हमने पहले देखी? नहीं, इसके अंदर कोई लाइंस नहीं है। और सर्कल हमें क्या दिखाता है? सर्कल के हमें दिखाता है कंटिन्यूटी मतलब वो खत्म नहीं हो रहा है। खत्म हो रहा है कहीं डॉट खत्म हो रहा है? नहीं, वो हमें कंटिन्यूटी शो करता है।
जैसा आपको इस इमेज में नजर आ रहा होगा कि बहुत सारे सर्कल सर्कल बने हुए, वो क्या दिखा रहे हैं? कंटिन्यूटी। अब आप देखें कि ट्राइंगल के अंदर कितने साइड्स आपको नजर आ रहे हैं? 1 2 4 3। सही जवाब। इसके ट्राइंगल के अंदर हमारे पास 3 साइड्स होते हैं। आप देखें 1 2 3, 1 2 3 साइड्स आपको नजर आ रहे होंगे ट्राइंगल के अंदर। अब ट्राइंगल हमें क्या शो करता है? ट्राइंगल हमें शो करता है कोई भी डायरेक्शंस, हमें डायरेक्शंस शो कर रहा होता है। जैसे आपको ट्राइंगल की इमेज नजर आ रही है, तो ये हमें दिखाता है कोई भी डायरेक्शन। अब आप देख सकते हैं रेक्टेंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपको इसकी इमेज नजर आ रही है। सेम जैसे हमने स्क्वायर देखा था, इसके भी 4 साइड्स होते हैं। 1 2 3 4 साइड्स होते हैं, और ये भी हमें स्टेबिलिटी को शो करता है। लेकिन हमने स्क्वायर और इसके अंदर डिफरेंट क्या होता है? स्क्वायर की चारों साइड जो है वो इक्वल होती है, लेकिन रेक्टेंगल की चारों साइड इक्वल नहीं होती। उनकी 2 साइड्स जो है वो इक्वल होती है और 2 साइड अलग होती है। जैसे आपको नजर आ रहा होगा कि 2 साइड इक्वल है और 2 साइड इक्वल है, लेकिन स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं। अब हमारी टाइप 2 है ऑर्गेनिक शेप, ORGANIC, ऑर्गेनिक शेप्स। अब आपको नजर आ रहा होगा कि कोई भी ऑर्गेनिक शेप्स के अंदर जो है वो कोई लाइन नहीं है, कोई शार्प नहीं है, तो वो हमें क्या दिखा रही होती है? इसका मतलब है कि कोई भी अगर हम ऑर्गेनिक शेप्स को ड्रॉ करते हैं अंदर, तो उसके अंदर कोई हम स्केल का या कंपास का इस्तेमाल नहीं करते। वो हम खुद से कोई भी डिजाइन बनाते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक। जैसे आपको इमेज में नजर आ रहा होगा कि अलग अलग जो है वो शेप्स बने हुए हैं, लेकिन वो कोई स्केल से नहीं बने हुए, वो खुद अपने किसी हमने पैटर्न से, कोई भी पैटर्न से जो है ना वो बने हुए हैं। और वो हमें क्या दिखाते हैं? ऑर्गेनिक शेप्स हमें दिखाते हैं नेचर हमें शो कर रहे होते हैं, जो हम अपने आइडिया से, अपनी इमेजिनेशन से उसे हम ड्रॉ करते हैं। अब मेरे साथ आप साइन करेंगे, ORGANIC, ऑर्गेनिक शेप्स। अब हम जल्दी से जो है, जो भी हमने पुराना हमने देखा, याद किया, इमेजेस देखी, साइंस देखे, उसे हम जल्दी से जो है वो रिवाइज करते हैं। अब एक्टिविटी 1 है कि आपने बेसिक शेप जो है वो देखने हैं। सबसे पहला डायगोनल, सेकंड ऑर्गेनिक शेप्स, फिर हमारे पास आ जाता है वर्टिकल, फोर्थ हॉरिजॉन्टल, फिर हमारे पास जियोमेट्रिक और फिर कंपास। एक्टिविटी 2 है कि आपने मुझे सही जवाब बताना है। ये तो बहुत आसान है, हमने अभी अभी इस बारे में बात की, मैंने आपको इशारे भी बताए, इसके तस्वीरें भी दिखाई। अ डैश, मैंने हाईलाइट कर दिया, आप देख सकते हैं। अ डैश गिव्स एन इंप्रेशन ऑफ स्टेबिलिटी। हमें स्टेबिलिटी कौन दिखाता है? क्या हमें सर्कल दिखाता है स्टेबिलिटी, या स्क्वायर दिखाता है, या सी ट्राइंगल दिखाता है? ए नहीं, सर्कल तो हमें दिखाता है कंटिन्यूटी, सर्कल से हमें कंटिन्यूटी मालूम होती है।
सी ट्राइंगल, लेकिन हमने अभी देखा कि ट्राइंगल तो हमें डायरेक्शंस बताता है। क्या बी इसका जवाब है? स्क्वायर। यस, बी स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर हमें दिखाता है स्टेबिलिटी। सेकंड सवाल है, सर्कल हमें शो करता है, इंप्रेशन देता है स्ट्रेंथ का या कंटिन्यूटी का या सी डायरेक्शंस का, या ए स्ट्रेंथ। वो तो हमने देखा था कि वर्टिकल लाइंस हमें दिखाती है, तो इसका जवाब पहला तो नहीं हो सकता, स्ट्रेंथ नहीं है। बी इसका जवाब है। यस, कंटिन्यूटी, क्योंकि सी डायरेक्शंस तो हमें ट्राइंगल शो करता है, तो बी इसका सही जवाब है। हमारा टॉपिक यहाँ खत्म होता है। आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा, इसके इशारे आपने याद कर लिए होंगे। अब इस टॉपिक के लास्ट में हम आपको एक होम असाइनमेंट देंगे अटैच करके, आपने उसको कंप्लीट करना है और हमें सेंड करना है। इसके अलावा इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।